हेलो एवरीवन, दिस इज एस स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं स्पॉट एडमिशन के बारे में। ठीक है, देखो मेरे पास सुबह सुबह एक कमेंट आया, सर मेरा फर्स्ट सेकंड मेरिट लिस्ट में किसी में भी नाम नहीं आया। ठीक है, ये बहुत निराश लग रहे हैं ये बच्चे ही बहुत निराश लग रही हैं कि किसी भी एडमिशन में मेरा नाम नहीं आया है, अब मैं क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारे और बच्चों का कमेंट आया कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाया है, मेरे को मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है, फर्स्ट मेरिट सेकंड लिस्ट में भी मेरा वही कॉलेज डाल दिया गया, मैं क्या करूँ, मेरे को चाहिए था दूसरा कॉलेज, किस प्रकार से मुझे कॉलेज मिल सकता है, मैं चाहता हूँ दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेना, किस प्रकार वो मुझे मिल सकता है। ठीक है, आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो चीज़ें सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हारा टाइम बचे। देखो, तो देखो ये हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे आज के। ठीक है, स्पॉट एडमिशन क्या है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। स्पॉट एडमिशन क्या है, कब होता है, कैसे होता है, कि क्या इसका प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे, कितना टाइम लगता है इसमें वो डिस्कस करेंगे, और एक्स्ट्रा यानी मिसलिनियस चीज़ें जैसे कि सब्जेक्ट मेरा वो चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा में हम क्या डिस्कस करेंगे, रुको मैं वो भी दिखा देता हूँ। देखो, एक्स्ट्रा में चीज़ें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा में सबसे पहले तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सब्जेक्टिव केस, अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट लेने को रेडी हो तो क्या तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कॉलेज मिल सकता है या नहीं। फिर हम डिस्कस करेंगे कॉलेज केस, यानी कि अगर तुम कोई भी कॉलेज लेने को तैयार हो तो क्या तुम्हें तुम्हारा मनपसंद सब्जेक्ट मिलता है या नहीं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, कि तुम्हारा कॉलेज मान के चलो तुम कम फीस पे करना चाहते हो या ज़्यादा फीस पे करना चाहते हो, या किसी कारण से तुम्हारी स्थिति जो है इकोनॉमिकल वो कुछ अलग है, तो तुम्हें कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए ये भी हम डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आओ शुरुआत से। ठीक है, हम शुरुआत में जो डिस्कस किया था उसके ऊपर से लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ गई कि स्पॉट एडमिशन क्या है, स्पॉट राउंड टोटली है क्या, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो, स्पॉट राउंड बनाया गया था कि बच्चों को, मान के चलो किसी भी कारणवश कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है, किसी कारणवश वो फर्स्ट राउंड मेरिट लिस्ट में नाम आया, ना थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया, सेकंड में नाम आया, तो वो उस बच्चे का साल बर्बाद ना हो। ठीक है, वैसी स्थिति में स्पॉट राउंड में वो एडमिशन लेगा और अपना साल बचा लेगा, कम से कम पढ़ जाएगा। इसीलिए ये कारण था कि स्पॉट राउंड को बनाया गया। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन होता है, इसमें प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो देखो, इसके ऊपर रुको मैं एक अच्छा सा पूरा इंटरफेस बना देता हूँ। ठीक है, आइए अब समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, मान के चलो ये कॉलेज है कोई। ठीक है, ये 3 कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पॉट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपके पास 3 कॉलेजेस हैं। ठीक है, आप इनको नाम दे देते हैं अच्छा सा। ठीक है, ताकि समझने में हमें अच्छा आसानी हो, ABC कॉलेजेस। ठीक है, 3 कॉलेजेस हैं और 3 कॉलेजेस में आपने क्या करना है, स्पॉट राउंड के दौरान तीनों कॉलेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ता है। कॉलेज ए में अपने तीनों, मतलब मेरा कहने का मतलब, आप चाहो तो अपने रिस्क पे एक किसी एक में भी डाल दो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, स्पॉट राउंड में कम से कम 2-3 कॉलेज ही लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि अब तक अगर हमारा एडमिशन नहीं हो पाया है तो इसका मतलब कि मार्क्स या किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया होगा, तो हम 2-3 कॉलेजेस लेके चलते हैं। तो मान के चलो ए कॉलेज में तुमने फॉर्म भरा, फिर इसी प्रकार बी में और सी में तुम्हें फॉर्म भरना होता है। पिछले साल तक तो ऑफलाइन चीज़ें होती थी, इस साल हो सकता है ऑनलाइन हो जाए ये भी, तो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल मैं बना दूंगा अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा सारा इंटरफेस। ठीक है, तो फिलहाल ये है कि आपको 3 कॉलेज हैं मान के चलो यहाँ पे, तो 3 में आपने फॉर्म भरा। अब 3 में सीट की अवेलेबिलिटी और सब्जेक्ट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपका फॉर्म को फाइनलाइज़ किया जाएगा, स्क्रूटनी की जाएगी। उसके हिसाब से अगर मान के चलो ए में सीट्स अवेलेबल नहीं है तो ए वाले आपको वहाँ से रिस्पांस नहीं देंगे। बी या सी में मान लो किसी में सीट अवेलेबल है तो बी और सी वाले आपको उधर से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, कि हाँ भाई ये सीट अवेलेबल है, ये सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल है, अब आप आपके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब ये आपके ऊपर आदत ये बात कि आप किस में एडमिशन लेते हैं। आपको अगर 2 कॉलेज बहुत मुश्किल से मिलता है ऐसे, लेकिन अगर मान के चलो मिल गया तो आप ए में लोगे, बी में लोगे या सी में लोगे, ये आपको चूज़ करना है। आपने चूज़ कर लिया कि ना भाई मुझे सी कॉलेज पसंद नहीं है तो सी में तो मैं नहीं लूँगा, अब मुझे लेना है बी में, मैं बी में एडमिशन ले लूँगा। ये प्रोसेस है पूरा कि स्पॉट राउंड में कैसे होता है। आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भरने के बाद आपको पता चलता है कि आपका उसमें होने वाला है या नहीं। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करना होता है, 3-4 कॉलेजेस में कर देते हैं बच्चे अक्सर। फॉर्म अप्लाई करने के बाद कुछ डेट निकलती है कि इस डेट को रिजल्ट आएगा, इतना कट ऑफ गिरा है, वैसे जैसे कि जैसे अब तक होता रहा है वैसे ही होता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ आया है, सेकंड का वैसे ही आता है इसमें भी, कि आपका इस कॉलेज में इसमें इतना गया, या फिर इस कॉलेज में इतना गया, या फिर आपको बता देंगे कि भाई ये बच्चों का एडमिशन होने वाला है, निकल जाएगी लिस्ट, उस हिसाब से आपको एडमिशन ले लेना है। ये प्रोसेस है कि स्पॉट में एडमिशन होता कैसे है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। पहले जो हमने डिस्कस किया था अगला प्रोसेस क्या है वो उसके ऊपर बात करते हैं। अब देखो, हमने बात कर ली कि स्पॉट एडमिशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने बात कर ली कि स्पॉट प्रोसेस एडमिशन के बाद स्पॉट का प्रोसेस क्या है पूरा। ठीक है, स्पॉट प्रोसेस के बाद हमने बात कर ली कि अब बात करेंगे टाइम के बारे में, इसमें टाइम कितना लगता है। तो देखो यार, अक्टूबर लास्ट होते होते आपका एडमिशन हो जाएगा स्पॉट राउंड में। क्यों? क्योंकि देखो यार, बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे NSP चल रहा था। फिलहाल तो NSP का कुछ आता पता नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि NSP भी शुरू होना चाहिए दोबारा। ठीक है, क्योंकि भाई इलेक्शन है इस साल, और NSP बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इलेक्शंस में। तो मुझे उम्मीद है कि NSP शायद कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, फिर भी देखते हैं क्या होता है, लेकिन उसको छोड़ो। फिलहाल ये है कि आपका अक्टूबर लास्ट होते होते आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जो हम एक्स्ट्रा बातें करने वाले थे कि एक्स्ट्रा में हमने डिस्कस करना था
ये सारी चीज़ें कॉलेज बेस्ड आपका मतलब कि हमने एक बात की थी कि एक्स्ट्रा में डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्टिव बेस आप किस प्रकार एडमिशन ले सकते हो, कॉलेज बेस एडमिशन लेना है तो क्या ले सकते हो, फीस बेस एडमिशन लेना है तो आप कैसे ले सकते हो। ये देखो ये चीज़ें थोड़ी बोरिंग लग रही होगी लेकिन ये समझ लेना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। वोडाफोन, ओके चलो देखो स्कूल सब्जेक्ट बेस, सब्जेक्टिव बेस पे फॉर एग्जांपल, एक मिनट रुको मैं एक काम करता हूँ, ब्लैंक स्क्रीन ले आता हूँ। देखो सब्जेक्टिव बेस पे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहता है, सब्जेक्टिव बेस पे एडमिशन लेने का मतलब है कि भाई मुझे केमिस्ट्री ही चाहिए, केमिस्ट्री ही चाहिए मुझे बस। अभी तक तो आपको केमिस्ट्री मिल नहीं पाई, कारण क्या था, आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, डेफिनेटली मार्क्स कभी थे कम थे तभी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में आपका नाम नहीं आया, तब तो आपको स्पॉट राउंड की नौबत आई है, ठीक है। हम बात करेंगे कि अगर मान के चलो किसी को कॉलेज पसंद नहीं आया तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल बात करें सब्जेक्टिव बेस पे, अगर किसी को मार्क्स कम है तो उसको केमिस्ट्री ही चाहिए, तो क्या करेगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेकंड में नाम तो आया नहीं, केमिस्ट्री ही चाहिए, तो आपको करना होगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, 3-4 कॉलेज में भर देना फॉर्म, जिसमें भी आ जाए उसमें एडमिशन लेना है। क्यों? क्योंकि देखो यार सीट होती है वैसे भी बहुत कम, ठीक है, किस में आपका नाम आएगा किस में नहीं आएगा ये बहुत कहना मुश्किल है। अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहिए तो 3-4 कॉलेजेस में नाम भरो और जिसमें आता है उसमें एडमिशन ले लो, क्योंकि फिर आपको मनपसंद कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ABC किसी में भी आपको कॉलेज में दे देगा, आपको उसमें जाकर एडमिशन ले लेना होगा। सब्जेक्टिव बेस का ये कहानी है। दूसरा हम बात कर रहे थे कि अगर मान के चलो कॉलेज बेसिस पे किसी को लेना है कि हमको भैया एक AN कॉलेज नाम सुना है, बस AN कॉलेज में ही एडमिशन चाहिए, कोई सब्जेक्ट दे दे A to Z, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसे बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत सारे सब्जेक्ट्स मान के चलो, मैथ्स में सीट खाली नहीं होगी, साइंस में किसी सब्जेक्ट में सीट खाली नहीं होगी, लेकिन आर्ट्स में कहीं तो सीट मिल जाएगी, समझ रहे हो। तो इस प्रकार का ये होता है कि अगर मान के चलो कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने को तैयार है तो उसका मनपसंद कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। ये होता है कॉलेज बेस पे। फीस बेस की बात कर लेते हैं। मान के चलो किसी बच्चे की मतलब अगर माली स्थिति ख़राब है, किसी कारण से वो कम फीस वाले में जाना चाहता है, तो यार वो AN कॉलेज में ना भरे, ठीक है, क्योंकि AN कॉलेज की फ़ीस 4,000 के आसपास होती है। BD कॉलेज में भरेगा तो उसकी फ़ीस 2,000 के आसपास होगी। इसी प्रकार TPS में भरेगा तो उसकी फ़ीस 2,500 के आसपास होगी, समझ रहे हो। इसी प्रकार नीचे चला जाता है आगे कॉलेज जो होते हैं, ठीक है। तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, आप अपने हिसाब से देख करके अपना कॉलेज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। चूज़ करने का मतलब है कि आप छोटा कॉलेज में अगर जो होगा सीट के हिसाब से भरोगे तो आपको जरूर मिल जाता है। तो ये स्पॉट से रिलेटेड सारी जानकारी थी। और एक बात महत्वपूर्ण, इसी प्रकार मान के चलो किसी बच्चे ने एडमिशन फॉर्म ही नहीं भरा या किसी ने और ने कुछ कारण से अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला या किसी भी कारण से, तो आप स्पॉट में जाकर एडमिशन करवा सकते हो। ये स्पॉट का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक डिसलाइक अपने हिसाब से कर लेना। अगर मान लो लग रहा हो कि वीडियो उतनी अच्छी डिस्क्रिप्टिव नहीं थी तो बताना मुझे, मैं इसके ऊपर अच्छी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।